नमस्कार, मैं हूं यशवंत और आप इस वक्त इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे कई लोग दिख रहे हैं, यानी एक टीम दिख रही है। ये टीम यूथ पावर एसोसिएशन की टीम है और हमारे साथ यूथ पावर एसोसिएशन के फाउंडर शिव प्रसाद शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गोरखपुर महोत्सव में इनकी टीम कोरोना वायरस पर जन जागरण अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक कर रही है। इसके पहले भी यूथ पावर एसोसिएशन कई विषयों पर नुक्कड़ नाटक करता रहा है और इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण जैसे कई विषयों पर, जिस पर समाज में बहुत सारे लोग एक इस तरह से कहिए कि खुलकर लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे जरूरी है, उस पर इनकी टीम काम कर रही है। सबसे पहले कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि इतना अलग काम करने का? हर कोई राजनीति में आना चाहता है, छात्र नेता गाड़ी के आगे लिखा के घूमना चाहता है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, सही मायने में काम कर रहे हैं। देखिए, आइडिया जो है, कहा जाता है कि कोई चीज अचानक में पैदा नहीं होता है। सब कुछ मेरा मानना है कि यहीं पे है, इसी संसार में सब लोग कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीजें कर रहे हैं। हम लोग सीखते हैं अपने बड़ों से सीखते हैं, या कोई संस्थाओं को देख करके सीखते हैं। कहीं न कहीं से किसी न किसी को देख करके ही सीखते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने एक आंख बंद करके ध्यान लगाया और अचानक से मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ये एक जुड़ाव रहा है मेरे बचपन से। जब मैं क्लास 6 में था तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस नामक एक प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे बच्चों को अंदर वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा करने के लिए उनको जोड़ करके आगे बढ़ाया जाता था, उनको एक मंच दिया जाता था। वो क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। मुझे आगे मौका दिया ये राष्ट्रीय सेवा योजना ने, जहाँ पे मैंने वहाँ पे जुड़ा। वहाँ पे थोड़ा मेरा सोशल कनेक्शन हुआ, जहाँ पे मैं थोड़ा समाज के भी प्रति सोचने लगा, करने लगा। वहाँ चूँकि एनएसएस का एक मोटिव ही होता है कि मैं नहीं आप, तो लगातार जब आप ऐसे काम जुड़ करके करते हैं, अपने शिक्षकों के साथ जुड़ करके करते हैं, बहुत सारे आपके साथ वॉलंटियर बच्चे जुड़ करके काम करते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर स्वयं एक इच्छा जगने लगती है, टीम भावना विकसित होने लगती है। आप जब किसी सोशल इश्यूज पर काम कर रहे होते हैं, जैसे प्लांटेशन पर भी अगर हम काम कर रहे हैं, तो जब आदमी एक ही तरह के काम करने लगता है तो धीरे धीरे उसका साथ जुड़ाव हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला, मैं धीरे धीरे काम करते गया। फिर मुझे धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया। जैसे जैसे मैं काम करने लगा, मुझे लगा कि मुझे भी एक टीम बनानी चाहिए, टीम बना करके काम करना चाहिए, क्योंकि अकेला, कहा भी जाता है कि अकेला चना जो है भाग नहीं फोड़ता है, और भाग फोड़ने के लिए टीम की आवश्यकता होती है। तो फिर इसी बात को फोड़ने के लिए टीम बनाया गया। टीम का नाम रख दिया गया यूथ पावर एसोसिएशन, क्योंकि हम सभी यूथ हैं। यूथ ही मिल करके जब टीम बनाए तो इसलिए नाम भी बहुत सोचा गया कि क्या रखा जाए। ये हुआ कि युवा शक्ति का रखा जाए यूथ पावर एसोसिएशन। और चूंकि कहा जाता है युवा एक वायु की तरह होता है, और वायु को धीरे धीरे अगर हवा चले तो वो बहुत आनंदित करता है, लेकिन अगर वो तेजी के साथ अगर हवा चलता है तो वो विनाश का भी कारण बनता है। इसलिए मैंने एक चीज और सोचा कि हम जो है युवाओं को दिशा भी देंगे और उनको एक सही दिशा निर्देश, एक सही दिशा में उनको काम कराएंगे। युवा एक छात्र नेता भी बनता है, बढ़िया काम भी करता है। युवाओं का अक्सर ऐसा भी न्यूज आ जाता है कि कहीं दो युवा आपस में बात झगड़ा कर दिए या कहीं रोड जाम कर दिए, और युवा कोई अच्छा क्रिएटिव काम भी करता है। मैं अक्सर खबरें कहीं पढ़ लेता हूँ कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी युवा ने किसी को एम्बुलेंस बुला करके उसको पहुँचाया, उसको भर्ती कराया। तो युवा के अंदर दोनों एक्टिविटी है, बस मुझे एक सही दिशा देने की जरूरत है। क्योंकि मैं भी युवा हूँ, मैं भी अपनी टीम से सीखता हूँ, आपके समाज के साथ धीरे धीरे वाईपीए का काम से चल रहा है। जल संरक्षण पर हम लोग काम करते हैं। जल संरक्षण, चूंकि बिना जल के इस जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं, जीवन ही नहीं बल्कि पूरे संसार में भी कुछ नहीं होने वाला है। जल जो है वो कहा जाता है कि ये जीवन दायिनी है, और इसलिए इसे चुना गया। क्योंकि आने वाले, मैं अक्सर खबर में पढ़ता था कि लगभग क्लास में भी हर जगह ये हमारी, चूंकि इस तरह से जीवन में घुल मिल गया है कि इसको ये मैं नहीं कह सकता कि मेरा खुद का कोई ऐसा शोध था या ऐसा अभिरुचि अचानक में पैदा हुई। मैं देख रहा था सामाजिक लगातार लोग चर्चा करते हैं
कि आने वाले समय में जल का संकट गंभीर होगा, आने वाले समय में जल के लिए मारामारी होगी, आने वाले समय में जल के लिए विश्व युद्ध होगा। तो मुझे लगा कि इस पे काम करने की जरूरत है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बस इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब चना भार खोल रहा है, क्योंकि चना एक से अनेक हो गया है। तो कुछ काम जो लोग नहीं जानते हैं आपको, जो जानते हैं, जो आपसे जुड़े हैं, वे तो आपके कामों को जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए कुछ काम बता सकते हैं आप? ये बिल्कुल हम लोग जो कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है। जैसे गोरखपुर में आप रहते हैं, आपकी ऑफिस जो है हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में, हेड ऑफिस आपकी। इसके अलावा और कहाँ कहाँ आपकी ब्रांचेज हैं? सबसे पहले तो यूथ पावर एसोसिएशन का जो हेड ऑफिस है वो महाराजगंज में है, और गोरखपुर में भी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, महाराजगंज में भी काम हो रहा है। हमारे पास लखनऊ में भी एक टीम है जो काम कर रही है, और बलरामपुर में हमारी टीम है। अभी उसको कुछ ही महीने हुए, 1 महीने हुए हैं बने हुए, तो वो भी अभी धीरे धीरे काम करना वो भी शुरू कर देगी, क्योंकि अचानक से कोई भी नई टीम बनती है तो तुरंत उसको सीखने और समझने में थोड़ा समय लगता है। तो थोड़ा समय लगेगा, तो धीरे धीरे हम लोग पूरे प्रदेश भर में काम करेंगे। अभी फिलहाल मुख्यतः सबसे ज़्यादा काम हम लोग गोरखपुर में ही कर रहे हैं, और यहाँ पे जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, युवा विकास पर हम लोग काम करते हैं। गोरखपुर में कई स्कूलों में वहाँ पर जा करके वहाँ के बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है, वर्कशॉप भी लगाते हैं। कई तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी माध्यम से अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारी टीम का एक स्पेशल नुक्कड़ नाटक टीम भी है जो इसी के लिए डेडिकेटेड है, जो अवेयरनेस का कार्यक्रम लगातार करते रहती है, विभिन्न समसामयिक गतिविधियों पर जन जागरूकता का कार्यक्रम। अभी बातचीत हो रही थी हमारी, जब कैमरा शुरू नहीं हुआ था उससे पहले हम बात कर रहे थे, तो आपने बात कहा कि गोरखपुर मंडल में हमारी टीम जो है इससे बेहतर कोई नुक्कड़ नाटक नहीं करता है। ये कॉन्फिडेंस, ये क्यों, क्या वजह है? कॉन्फिडेंस इसलिए कि जो व्यक्ति रोज लगातार इसको साध रहा हूँ, लगातार हम लोग कर रहे हैं। लगभग हमारे पास नुक्कड़ नाटक करने वाले लगभग 100 बच्चे हैं इस समय वर्तमान में भी। सारे लोग और नहीं, हमारे पास महाराजगंज के भी हैं, यहाँ पे कुशीनगर के भी हैं, देवरिया से भी आते हैं बच्चे, गोरखपुर के भी हैं, सब अलग-अलग जैसे ये महाराजगंज आते हैं, मतलब कि घर से आते हैं डेली। हाँ, और जिसके पास डेली घर से आते हैं और फिर प्रैक्टिस करके शाम को चले जाते हैं। जी, तो ऐसे भी हैं। अभी ये शिवम जी हैं, ये कुशीनगर से रोज बस पकड़ करके आते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं। हमारे रुचि है, ये देवरिया से आते हैं, अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। एक सवाल, एक सवाल जब घर से आप देखिए हम नुक्कड़ नाटक में प्रैक्टिस करने आते हैं, तो घर वाले कहाँ जाते हो, जमा के आते हैं? नहीं, क्योंकि घर वाले जानते हैं कि हम ये एक ऐसी संस्था है जो युवा के लिए काम करती है, और ये एक बहुत अच्छी संस्था है जो पर्यावरण और जल संरक्षण, ये क्योंकि घर वाले इसलिए भी नहीं रोकते हैं कि घर वाले सोशल साइट पे देखते रहते हैं कि ये कहीं ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं, कहीं ना कहीं कार्य होता रहता है, तो इसलिए घर वाले भी। इसके अलावा कुछ करते हैं? इसके अलावा मैं बीएससी कर रहा हूँ। मैडम आप? तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे यहाँ जाने के काम हो जाते हैं, तो घर वाले लोग या फिर आपको डर नहीं लगता है? सर अब तो आदत पड़ गई है, बट घर वाले इसलिए नहीं डांटते हैं क्योंकि अच्छे काम के लिए क्यों डांटना, हम लोग अच्छे काम करने के लिए आ रहे हैं। और हम लोगों ने कई सोशल वर्क किए हैं जिसमें फैमिली को हम बता के आते हैं कि हम इस टीम के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, और घर पे सर के नंबर पे अलाउ रहते हैं कि कोई दिक्कत होती है तो सर से बात करते हैं, इसीलिए डर भी नहीं लगता। और अकेले थोड़ी ना है कि डर लगेगा, बातचीत होती रहती है, और साथ में सब लोग जाते हैं, कई लोग जाते हैं, 2-3 लड़कियाँ भी साथ में से जाते हैं, और घर पे जब सबको मालूम है तो कोई नहीं डांटता है। आप कहाँ से आती हैं? भाई साहब आप भी दूर से आते हैं? गोरखपुर के उड़वा यहाँ से 60 किलोमीटर है। उड़वा? जी जी। हमारे सब पारे गाँव देवी उड़वा के? जी अच्छा, जानते हैं। तो ये यूथ पावर एसोसिएशन की टीम थी, जिसमें सिर्फ गोरखपुर के लोग नहीं, गोरखपुर से दूर दूर के, मतलब शहर के बाहर के भी लोग हैं, और ये लोग डेली
अपना अभ्यास करने के लिए, नुक्कड़ नाटक का अभ्यास करने के लिए आते हैं, या जब कोई सामाजिक कार्य होता है, भैया अगर कोई ऑर्गेनाइज करते हैं काम, तो उसमें ये लोग अपने घर से आते हैं और फिर करके घर चले जाते हैं। ये एक तो मतलब युवाओं के लिए, जो बाकी लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो सोने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें 7 घंटा सोना होता है, 8 घंटा सोना होता है, उनके लिए विश्वविद्यालय आने में जिनको 5 मिनट का रास्ता है उनसे विश्वविद्यालय, लेकिन फिर भी आलस रहता है, वैसे लोगों के लिए ऐसे लोग एक आइडल हैं, एक आप कह सकते हैं कि इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि देश में ऐसे विषयों पर जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि सबसे जरूरी विषय है पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, उस पर काम कर रहे हैं ये लोग। और एक चीज जाते जाते मैं इसको कंक्लूड करने से पहले कि आधिकारिक सहयोग, मतलब ऑफिशियल जो होता है सरकार की तरफ से, शासकीय सहयोग जिसको कहते हैं, वो कितना मिल रहा है? सही मायने में समाज सेवा करने के लिए ये मेरा निर्णय था। मैं किसी अधिकारी के सहयोग के लिए मैं नहीं जुड़ा था कि मुझे कोई सहयोग करेगा। जब मैंने अकेले निर्णय लिया है कि मुझे इस फील्ड में उतरना है और काम करना है, अगर कोई सहयोग करे तो भी सही, नहीं करे तो भी सही, काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अधिकारी, कहीं पे सहयोग मिल पाता है, कहीं नहीं मिल पाता है, ये तो बना ही रहता है। लेकिन जब निर्णय मेरा है तो उसके साथ जो भी सुख दुख हान लाभ जो भी होगा वो मुझे ही उठाना पड़ेगा। तो मैं किसको दोष दूं या मैं किसको कहूँ, और मैं क्यों किसी से अपेक्षा रखूं कि अगला मुझे सहयोग करेगा। मैं तो इसमें कूद पड़ा हूँ। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो ये धीरे धीरे आज हम लोग के पास लोग जुड़ गए हैं। मैं एक बात मैं कह दे रहा हूँ, आप जब पूछ रहे थे मुझसे कि मैं क्यों कहता हूँ मेरे पास पूर्वांचल की सबसे बेस्ट टीम है। हमारी ये ऐसी टीम है जो गोरखपुर में सर्वाधिक नुक्कड़ नाटक की है। गोरखपुर का ऐसा कोई चौराहा नहीं है जहाँ हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक नहीं किया है। गोरखपुर नगर निगम का 70 वार्डों में भी हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक किया है। गोरखपुर के 20 ब्लॉक में हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक किया है। तो क्यों ना मैं कहूँ, क्यों ना इसका मुझे गुमान हो। सब लोग जब इसी क्रम में इसी उद्देश्य को ही रोज जगा करके साथ हैं, हम लोग रोज इसी दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो एक होता है कि हाँ मुझे गर्व है। हमन नहीं, हम लोग इसको कहते हैं गर्व है कि भाई हाँ हम लोग बढ़िया कर रहे हैं और निरंतर बढ़िया करने के लिए काम भी कर रहे हैं, रोज मेहनत भी कर रहे हैं लगातार। हमारे साथ जो 7 साल से जो जुड़ा वो भी अभी तक लगातार नुक्कड़ नाटक कर रहा है। जो 5 साल से जुड़ा वो लगातार नुक्कड़ नाटक कर, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी वेरिफिकेशन के। जबकि ये लोग मुझसे कुछ पाते भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैं इनको कुछ पेमेंट वगैरह देता हूँ, ना ही इनको कोई बहुत तनख्वाह भी मैं नहीं देता हूँ, नौकरी पे। ये लोग हमारे साथ आते हैं, इनका दिन भर नुकसान भी होता है, इनको भी क्यों, इनको नुकसान होता है, इनका पूरा समय जाता है, लेकिन कहीं कहीं इनके अंदर भी वो भावना है जुड़ी हुई है। इनके अंदर भी थोड़ी सी ललक है कि हाँ मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मैं अभी इसके द्वारा जो है समाज से जुड़ पा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे जो सिखाता हूँ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आते हैं जो शुरू में जो बोल नहीं पाते हैं या जो खुल करके बातचीत नहीं रख पाते हैं या शर्माते हैं, वो आज जा करके चौराहों पर दहाड़ रहे हैं, 10 लोगों के सामने अपनी बात को रख रहे हैं। तेज आवाज में रखना होता है, बिना माइक के रखना होता है, और अपनी बात रखना अलग होता है, लेकिन चौराहे पे जा करके एक्टिंग करना वो अलग बात होती है। एक कमरे में हम बंद करके वो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन चौराहे पे जब हम ये भी देख रहे हैं कि मेरे भैया देख रहे हैं, वो मेरा कॉलेज का स्टूडेंट देख रहा है, कोई और उधर से कोई चिढ़ा रहा है मुझे, कोई हंस रहा है मुझे देख करके, और उस सारे इमोशन को कंट्रोल करके और फिर भी मैं अपने एक एक्ट में लगा हुआ हूँ, ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है। और ये सारी टीम हमारी हिम्मती है, इसलिए मुझे अपनी टीम पर गर्व है और मैं चाहता हूँ कि ये जज्बा जो है, ये गोरखपुर का जज्बा है, यही चीज जो है, ये जज्बा जो है, यही हमें जीवट बनाता है। और इसी जज्बे के कारण पूरी दुनिया कहती है कि जो पूर्वी लोग हैं वो जीवट होते हैं। ये वीडियो आप या तो फेसबुक पर देख रहे होंगे या यूट्यूब पर। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका काम और लोगों तक पहुंच सके। आपके जैसे, हमारे जैसे जो युवा हैं, जिन तक ये संदेश पहुंचे कि पर्यावरण बचाना है, जल संरक्षण करना है। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आदित्य। आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। धन्यवाद।